नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सत्र में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, राज्यपाल। तो राज्य के राज्यपाल जो होते हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं और राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, राज्यपाल के किस भाग में दिया गया संविधान के कौन से अनुच्छेद उससे संबंधित है, और राज्यपाल शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को, और राज्यपाल की आहताएं क्या है और राज्यपाल की शक्तियां क्या है, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। तो राज्यपाल के बारे में भाग किसमें दिया गया, तो भाग 6 में राज्यपाल के बारे में दिया गया है। और कौन से अनुच्छेद से लेकर, तो अनुच्छेद 153 से लेकर 167। तो अनुच्छेद 153 से लेकर 167 में राज्यपाल के बारे में दिया गया है, ठीक है। और राज्य की कार्यपालिका, तो राज्य की कार्यपालिका जैसे केंद्रीय जो कार्यपालिका थी उसमें क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या होता है, राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन होता है, तो राज्य की कार्यपालिका में आपको राज्यपाल मिलता है, राज्यपाल होता है, उसमें मुख्यमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होती है और राज्य का महाधिवक्ता होता है। तो ये चीजें ध्यान रखना, एग्जाम में क्या करते हैं वो स्टेटमेंट बना के दे देते हैं, पॉइंट बना के दे देते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो इसको हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चारों चीजें होती हैं। आगे हम बात करते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो क्या राष्ट्रपति अपने मन से राज्यपाल की नियुक्ति कर देता है राज्यों के लिए, तो नहीं, राज्यपाल अपनी मर्जी से नहीं करता है, ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपालों की नियुक्ति करता है। तो जैसे तो किसके द्वारा, केंद्र द्वारा मनोनीत होता है। तो केंद्र क्या करेगा, केंद्र मनोनीत करता है किसको, राज्यपाल को, और फिर नियुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। अब जो नियुक्ति है, जो हमारे राज्यपाल की नियुक्ति है, ये हमने किस देश से लिया है, तो ये हमने कनाडा मॉडल पर आधारित है। कौन से मॉडल पर, कनाडा मॉडल। देखो, अगर राज्यपाल को प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना जाता है, कि जैसे हम मुख्यमंत्री को चुनते हैं, तो फिर क्या होता है, यहाँ पर विधान परिषद और राज्यपाल के बीच में शक्तियों में टकराव हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि उसे मात्र केंद्र का एक तरीके से मतलब राज्य का संवैधानिक संरक्षक कह सकते हैं, तो इसलिए इसकी नियुक्ति करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन केंद्र के मनोनयन के बाद, ठीक है। कनाडा मॉडल पर आधारित है। अब राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। तो 5 वर्ष का क्या पूरे 5 वर्ष का होता है, तो ध्यान रखना इस चीज को कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। 5 वर्ष का कार्यकाल तो है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, कि राष्ट्रपति किसी भी वक्त चाहे, मतलब जब चाहे इसको हटा सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति जब भी चाहे इसको हटा सकता है, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। आगे बात करते हैं क्या ऐसा हुआ है कभी, तो बिल्कुल हुआ है। तो एक पहली बार कब हुआ था कि 1989। तो 1989 में क्या हुआ था, जब केंद्र में वीपी सिंह की सरकार आई, तो इसने जितने भी क्या हुआ, जितने भी राज्य में अदर पार्टी के जो भी राज्यपाल थे, तो उनसे सारों से इस्तीफा मांग लिया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना 90। और दूसरी बार नरसिम्हा राव की जब सरकार आई, तो नरसिम्हा राव की जब सरकार आई थी 1991 में, तो इन्होंने जो गैर कांग्रेस शासित जो राज्य थे, वहां जितने राज्यपाल थे उनसे इस्तीफा मांग लिया था। तो इस तरह से ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, 5 वर्ष का कार्यकाल है, तो लेकिन क्या होता है, राष्ट्रपति की दया पर निर्भर होता है। 1989 में वीपी सिंह सरकार में क्या हुआ था कि जितने अदर पार्टी की जो राज्यों में मतलब अलग राज्यों में कि कांग्रेस के अलावा जो सरकार थी, तो उससे सारे राज्यों से क्या मांग लिया था, इस्तीफा मांग लिया था। उसी प्रकार से फिर आके नरसिम्हा राव ने कांग्रेस के अलावा जितने भी राज्य थे वहां पर जो राज्यपाल थे उनसे इस्तीफा मांग लिया था। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखना। अब क्या राज्यपाल की नियुक्ति बचे हुए कार्यकाल के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है, तो बिल्कुल। राज्यपाल का जो बचा हुआ कार्यकाल है उसके लिए उसे दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है, मतलब एक राज्य में कुछ समय बिता ले, फिर बचा हुआ जो कार्यकाल है वो अगले राज्य में भी बिता सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि 7वां संविधान संशोधन 1956। तो 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1956 में। तो उसमें एक चीज और ऐड की गई कि राज्यपाल जो है ना, एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। तो मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है, तो उसमें क्या है कि क्या राज्यपाल जो है 2 राज्यों का हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो किसके तहत किया गया था, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत किया गया था कि एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है कोई भी व्यक्ति, ठीक है। आगे बात करते हैं हम आहताओं के बारे में कि क्या क्या आहताएं चाहिए होती है राज्यपाल के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे प्रमुख बात तो यही कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि राज्यपाल के लिए उसको 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, क्या हो, 35 वर्ष उसने पूर्ण कर ली हो। तीसरा है कि देखो, राज्य से संबंधित ना हो, किसी भी व्यक्ति जो व्यक्ति राज्यपाल बनता है तो वो उस राज्य का नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के व्यक्ति हैं, तो आप उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं बन पाएंगे, आपको मध्य प्रदेश का बना दिया जाएगा, झारखंड का बना दिया जाएगा, लेकिन अपना राज्य नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि फिर आपके लोग होंगे। तो उसी तरीके से क्या होता है ना कि फिर पावर का मिसयूज हो जाता है। तो इसीलिए राज्य से संबंधित ना हो, जो व्यक्ति जिस भी राज्य का है उस राज्य का भी राज्यपाल नहीं बनता है, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है कि लाभ का पद ना हो, किसी भी लाभ के पद पर विराजमान ना हो, लाभ का पद ना हो उसको। अगर ऐसा होता है या सांसद या विधायक, तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये प्रमुख आता है। अब अगला पॉइंट कहता है कि शपथ। तो राज्यपाल को शपथ, राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो ये दिलाता है आपका हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस।
तो ध्यान रखना जो मुख्य न्यायाधीश है आपका स्टेट हाई कोर्ट का, वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। मान लीजिए अगर राज्यपाल का निधन हो गया, तो राज्य में जब तक राज्यपाल नियुक्त नहीं हुआ है तो कार्यभार कौन संभालता है? तो ये हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस। जब राज्यपाल का निधन हो जाता है राज्य में, तो हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, इसको ध्यान रखना, पॉइंट एग्जाम में बहुत पूछते हैं, तो हाईकोर्ट का जो चीफ मुख्य न्यायाधीश है वही कार्यभार संभालता है। जब राज्यपाल की नियुक्ति हो जाती है फिर वो कार्यभार नए राज्यपाल को सौंप देता है। ठीक है, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। अब राज्यपाल की शक्तियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि कितने प्रकार की शक्तियां होती है। तो राज्यपाल के पास प्रमुखता 4 प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक तो आपकी होगी कार्यकारी शक्ति। अच्छा, कार्यकारी शक्ति का मतलब है जैसे नियुक्ति करना, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कर देना, राज्य के जो राज्य लोक सेवा आयोग के हैं तो उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर देना। अच्छा, सदस्यों के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, करता कौन है? राज्यपाल, लेकिन हटाता कौन है? राष्ट्रपति से के द्वारा ही हटते हैं वो। अब अगला क्या है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, या आपका उड़ीसा हो गया, यहाँ पर जनजातीय कल्याण मंत्री की क्या करना? नियुक्ति करना। तो ये से कार्यकारी में आ जाते हैं, मतलब जितने भी अलग अलग संवैधानिक पद है, विभाग है, वहां पर नियुक्ति कर देने से कार्यकारी शक्तियों में सम्मिलित है, तो इसको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं विधायी शक्ति। अच्छा, विधायिका संबंधित शक्तियां इसकी क्या है कि जो विधानसभा है उसके सत्र को आहूत करना, आह्वान करना, और जब पहला सेशन शुरू होता है तो पहले सेशन शुरू होने में किसका? विधानसभा के, तो वहां पर संबोधन करना। तो ये इसकी किस शक्ति में आ जाता है? वित्तीय शक्ति में आ जाता है, ये विधायी शक्ति में आ जाता है। आगे बात करते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां क्या है कि विधानसभा में क्या होता है कि जब भी धन विधेयक लाया जाएगा तो इसकी सहमति से ही लाया जाता है। क्या होता है? इसकी सहमति से ही लाया जाएगा, ये इसकी वित्तीय शक्तियों में से है। दूसरा क्या है कि पंचायतों और निकाय चुनाव जो होते हैं उसके लिए क्या करता है? ये वित्त आयोग गठन करता है हर 5 वर्ष में। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। हर 5 वर्ष में ये वित्त आयोग गठन करेगा, किसके लिए? पंचायतों के लिए और नगर पालिकाओं के लिए। तो इस चीज को ध्यान रखना। आगे एक और शक्ति बढ़ती है, न्यायिक शक्ति। ठीक है, कौन सी शक्ति है? न्यायिक शक्ति। तो राज्यपाल की न्यायिक शक्ति क्या है कि वो सजा को कम कर सकता है लेकिन मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। इस चीज को ध्यान रखना। सजा में कमी कर सकता है, होल्ड कर सकता है, थोड़ा सा मतलब छूट दे सकता है, बट वो मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता है। तो 4 प्रकार की शक्तियां होती है राज्यपाल की, इसको हम ध्यान रखेंगे। आगे हम देखते हैं कि राज्यपाल से संबंधित कुछ आर्टिकल्स के बारे में तो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो राज्यपाल के बारे में दिया गया, तो किस आर्टिकल में दिया गया है? तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के बारे में दिया गया है। ठीक है, अगर इसकी नियुक्ति की बात करें कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके बारे में दिया गया, कहाँ लिख दिया गया, तो 155 में नियुक्ति का उल्लेख दिया गया है। कार्यकाल के बारे में जो उल्लेख दिया गया है वो 156 में है, और 157 में आर्टिकल में आता है, मतलब इसकी जो खूबियां होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, तो आर्ताओं के बारे में 157 में दिया है। राज्यपाल की शपथ का दिया है 159 में, 159 में। आगे बात करते हैं राज्य का महाधिवक्ता कितने में होगा, तो 165 में राज्य अधिवक्ता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 174 में बताया गया है कि सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना, विघटित करना, ये आर्टिकल 174 में है। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है किस आर्टिकल के तहत? 213 के तहत। जल्दी से बताएंगे कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है किस आर्टिकल के तहत जारी करता है। ठीक है, तो 213 के तहत राज्यपाल जारी करता है। आगे बात करते हैं 233, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिला जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करना। तो अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल जो है वो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अधिकतर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना, कंटेस्ट करो इसको। ठीक है, याद करो, लगातार रिवीजन करो, और शपथ के बारे में ध्यान रखना कि कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाता है। राज्यपाल के निधन पर राज्यपाल अगर नहीं होता तो कौन कार्यभार संभालता है? चीफ जस्टिस। 35 वर्ष पूरी कर चुका हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस राज्य का नहीं बन सकता है राज्यपाल जिस राज्य से वो संबंधित है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। और किस भाग में दिया है, कौन सा अनुच्छेद है, नियुक्ति कौन करता है, केंद्र द्वारा नहीं होता है, कौन से मॉडल पर आधारित, इसको ध्यान रखना। और एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो 7वां संविधान संशोधन। तो लगातार इसी तरीके से पढ़ते रहो, वीडियो देखो, 2-3 बार देख लो, तो राज्यपाल से जितने भी संबंधित क्वेश्चन है छूटेंगे नहीं एग्जाम में। तो काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो लगातार मेहनत कर दो, बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो 2-4 बार वीडियो देखो, मेहनत करते रहो, ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।